हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कांस्टेबल हैं राजेंद्र नाथ। ये पहले पुलिसमैन बन चुके हैं जिन्होंने कि माउंटेन एल्ब्रस को स्केल किया है, यानी कि उसकी चढ़ाई की है। ये जो माउंटेन एल्ब्रस है, ये आप बताएंगे कौन सी जगह की, कौन सी प्लेस की हाईएस्ट पीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इन पर्सनैलिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो राजेंद्र नाथ जी जो हैं वो पहले पुलिसमैन है उत्तराखंड के जिन्होंने माउंटेन एल्ब्रस पे स्केल किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन एल्ब्रस आपकी यूरोप में है। ठीक है, इन्होंने इसको स्केल किया है। अगर हाइट पूछी जाए एल्ब्रस की तो 5642 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। रशिया की बहुत फेमस माउंटेन रेंज है कैक्सस माउंटेन रेंज। उस कैक्सस माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पार्ट में आपकी ये माउंटेन एल्ब्रस जो है ये पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी कर्नल अजय कोठियाल जी ने उत्तराखंड के अगले साल के जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं उनके लिए एक पार्टी ज्वाइन करी है, और उस पार्टी में वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे उभरेंगे, यानी कि वो कैंडिडेट के तौर पे खड़े होंगे। तो कौन सी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है और ये ओपोनेंट सीएम के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा आम आदमी पार्टी। ठीक है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हिमालयन स्टेट्स का एक डिस्ट्रिक्ट है जिस जगह पे ये लोकेटेड है। आपको बताना है कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ये न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। ठीक है, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में ही लोकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होने लग गए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो इसके रिगार्डिंग ही वादिया इंस्टीट्यूट की स्टडी हुई थी। फिर ये बताया गया कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आपको ये बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बोथ 1 और 2, यानी कि कंसंट्रेटेड रेनफॉल होना, एक ही जगह पे बहुत सारी बारिश हो जाना, फ्रीक्वेंट रेनफॉल होना, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लगातार लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड आते हैं। फिर एक होता है एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन, यानी कि जब हम स्लोप पे मतलब मैन मेड कोई चीजें बना देते हैं, जैसे कि पहाड़ की स्लोप पे हमने उसको तोड़ के पुल बना दिया, रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो जो स्लोप की स्टेबिलिटी है वो उससे खराब हो जाती है, कभी कभी हिल जाती है वो स्टेबिलिटी। इसकी वजह से भी अब ये फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के जो इवेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल, ये अभी अभी उत्तराखंड के एक टाउन में सपोर्ट की गई है, यानी कि देखी गई है। ठीक है, ये 25 साल बाद लगभग स्पॉट की गई है। तो आपको बताना है कौन से टाउन में अभी ये कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो देखी गई है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपकी रानी खेत में देखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्मॉल क्रिएचर है बहुत ही ज्यादा, और ये मैक्सिमम आपको या तो कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश, इन दो जगह पे देखने को मिलता है। पिछली बार इसको रानी खेत में 1997 में देखा गया था, तो अब 25 साल बाद इसको दोबारा देखा गया है। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि शायद मतलब जो क्लाइमेट है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का, ये इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि वो दोबारा से इस जगह पे रानी खेत में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कितने टाइप्स की फ्लाइंग स्क्विरल के स्पीशीज पाए जाते हैं। तो देखिए, फ्लाइंग स्क्विरल क्वेश्चन में थी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, इंडिया में 13 प्रजातियां जो हैं वो फ्लाइंग स्क्विरल की पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल गार्डन जो है वो कौन सी जगह पे, कौन से गांव में इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये हर्बल गार्डन जो है पर्टिकुलरली, इसमें आपको 40 तरह के हिमालयन हर्ब्स देखने को मिलेंगे। कुछ हर्ब्स रेयर होंगे, कुछ इंडेंजर्ड होंगे। इसकी गार्डन की जो हाइट है वो 11,000 फीट के लगभग हाइट है। तो आप बताएंगे ये कौन से गांव में सेटअप किया गया है। ये गांव आपका है उत्तराखंड का ही। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो माना गांव है वहां पे ये सेटअप किया गया है। ये बेसिकली जो गांव है ये इंडो चाइना बॉर्डर का आखिरी गांव है, आखिरी इंडियन विलेज है। ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कौन से विलेज को एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म स्पॉट के तौर पे डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और ये जो आपका प्लेस है ये 2500 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है बेनीताल, ये नैनीताल में ही है। तो इस गांव को जो कि 2500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको एक एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के तौर पे डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस गांव की है वो है यहाँ पे मिनिमल लाइट पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा लाइट यहाँ पे यूज नहीं होती है, और इसकी वजह से मतलब ह्यूमन हैबिटेशन ज्यादा नहीं है, और ह्यूमन हैबिटेशन कम होने की वजह से जो डिस्टर्बेंस है इस एरिया में वो भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ही आइडियल स्पॉट है अगर आप यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, डिस्टर्बेंस है नहीं, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के इक्विपमेंट यानी कि टेलीस्कोप वगैरह आराम से लगाया जा सकता है और क्रिएचर्स को स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और नोट करेंगे आप कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट भी किए गए हैं, ताकि इस पे टेलीस्कोप लगा के इसको एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म हब के तौर पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे न्यूज में था, तो कौन से नंबर का नेशनल हाईवे है ये आप बताएंगे। ध्यान रखेंगे ये आपका NH94 है। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, फ्लड आया था, उसकी वजह से ये रोड जो था ब्लॉक हो गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है क्योंकि किसी भी तरीके का अगर लैंडस्लाइड आता है तो वो इसको बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। NH94 इसका नंबर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट हाईवे है जो कि चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, लीड करता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे है, जो हमने पीछे देखा एक नेशनल हाईवे है। क्वेश्चन स्टेट हाईवे पूछ रहा है, तो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भी नेशनल हाईवे की बात हो रही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। एक ही स्टेट हाईवे दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर है जोशीमठ मलारी स्टेट हाईवे। तो ये जो आपका जोशीमठ मलारी स्टेट हाईवे है पर्टिकुलरली, ये चाइना किस तरफ लीड करता है, तो ये बॉर्डर पे बना होने वाला एक हाईवे है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्सनैलिटी को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा आर्ट टूरिज्म कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है, यहाँ पॉइंट किया गया है। आप डायग्राम में अगर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो आपको आंसर पता होगा। ध्यान रखेंगे ये आपके पवनदीप राजन जी हैं, जिन्होंने इंडियन आइडल जीता है रिसेंटली। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनको अप्रिशिएट करते हुए एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है आर्ट टूरिज्म कल्चर और ब्रांड कल्चर के। ठीक है, तो ये वहां के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट कौन से नंबर का कंट्री में हाईकोर्ट बन गया है जिसने की वर्चुअल हियरिंग जो है उनको कंप्लीटली स्टक आउट कर दिया है, डू अवे कर दिया है, खत्म कर दिया है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारी मतलब वर्चुअल हियरिंग की जो प्ली थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, पेंडिंग होने के बावजूद भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग को लेने से मना कर दिया है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऐसा देश का मतलब इंडिया का ये हाई कोर्ट बना है जिसने अब ये कहा है कि हम वर्चुअल हियरिंग नहीं सुनेंगे, भले उसकी कोई भी सुनवाई आगे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तब भी इन्होंने ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म कर दी है कि वर्चुअल हियरिंग से कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्क हमने बहुत बार किया है, लच्छी वाला नेचर पार्क। ठीक है, ये रेनोवेट हो रहा था, जब हमने पिछले करंट अफेयर्स किए थे तब स्टडी किया था। तो इसका रेनोवेशन जो है बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका है, 150 डेज में ये रेनोवेट किया गया। तो कितने करोड़ की लागत आई इसको रेनोवेट करने में, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे 6 करोड़ रुपए की लागत में इसे रेनोवेट किया गया है, और ये बहुत ही नए अट्रैक्शंस पैदा करेगा, क्योंकि रेनोवेट करके इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं, फिश पॉन्ड बनाया गया है, नेचुरल ट्रेल को जो रेनोवेट किया गया है। तो 150 डेज में ये सारा रेनोवेशन जो है ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे टूरिज्म की एक्टिविटी तो प्रमोट होगी ही, इसके साथ जो आपका राजाजी टाइगर रिजर्व टच होता है वहां पे भी टूरिज्म का ग्रोथ जो है वो इसकी रेनोवेशन से और भी ज्यादा बूम पे जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ये पार्क इनॉग्रेट कब हुआ था, तो 1980 में इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पे खोला गया था, इनॉग्रेट किया गया था। लगभग हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने कितने करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज जो है वो उत्तराखंड की विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया है, और ये सारी विमेन उत्तराखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एसोसिएटेड हैं जिनको ये पैकेज दिया गया है। तो कितने करोड़ का लीव पैकेज दिया गया है, ये रिलीफ पैकेज, ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो लागत है वो है 118 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और इनिशिएटिव इसी के तहत लिए गए हैं, जैसे कि ये कहा गया है कि 6 महीने के लिए जो भी एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उत्तराखंड के, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के तहत 2000 रुपए पर मंथ जो भी विमेन पार्टिसिपेंट हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको दिए जाएंगे। ठीक है, और 118 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज रिसेंटली अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से उत्तराखंड के प्लेस पे कंप्लीट हो चुका है, जगह पे कंप्लीट कर दिया गया है, और इसको कंप्लीट किया गया है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये हम अंडरग्राउंड में केबल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जब कभी डिजास्टर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पावर सप्लाई या कोई भी तरीके का कनेक्शन कट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और अब ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सी जगह पे कंप्लीट हुआ है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है बाय उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून मसूरी जो है वो कौन से नंबर का लार्जेस्ट रोप वे जो है वो एशिया का बन जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस रोप वे के द्वारा देहरादून से मसूरी जाने में बस 15 से 18 मिनट लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रोप वे बनेगा, और इससे क्या होगा, 15 से 18 मिनट में आप देहरादून से मसूरी जा पाएंगे। अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो 5.5 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर का लार्जेस्ट रोप वे कहाँ पे है, वो चाइना में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये सेकेंड नंबर का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया जी के बारे में, आप इनको देख सकते हैं फोटोग्राफ में। ये फीमेल हॉकी प्लेयर हैं बेसिकली, इन्होंने हैट्रिक किया था टोक्यो ओलंपिक्स में, हिस्ट्री क्रिएट की थी। ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये आप बताएंगे। तो ड्यान रखेंगे ये उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोबारा न्यूज में क्यों आई, क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती हैं, और जब से ये वापस भी आई हैं तो इन्होंने अपनी ड्यूटी का दिन जो है वो एक भी दिन मिस नहीं किया, तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हैं, तो इसके लिए ये न्यूज में थी दोबारा। तो ध्यान रखेंगे वंदना कटारिया जी हरिद्वार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सपोर्ट डे 2021 कौन से अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। ये आपका सेलिब्रेट किया गया 29 अगस्त को। देखिए 29 अगस्त क्यों चूज किया गया है, क्योंकि इस दिन हमारे जो हॉकी लेजेंड हैं ध्यानचंद जी, उनका बर्थडे होता है, तो उनके बर्थडे को एज अ नेशनल स्पोर्ट डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो प्लेयर्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं उत्तराखंड के प्लेयर्स, उनका जो अलाउंस है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि अभी उन्हें 175 रुपए दिया जाता है दैनिक भत्ता, वो बढ़ा के कितना रुपया दिया जाएगा ये आप बताएंगे। तो ये आपका बढ़ा के 225 रुपए किया जाएगा, ताकि और भी ज्यादा उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं या यूथ है जो, वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें कि ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी अपग्रेडेशन स्कॉलरशिप हर साल दी जाएगी लड़के लड़कियों को जो भी खेल में योगदान अपना देना चाहते हैं। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट है जिसने ये मुख्यमंत्री खिलाड़ी अपग्रेडेशन स्कॉलरशिप चलाने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स की स्किल को विमेन प्लेयर में डेवलप करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जल्द ही विमेन स्पोर्ट कॉलेज जो है उसको स्टैब्लिश करेगी। ये विमेन स्पोर्ट कॉलेज उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपका देहरादून में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर उधम सिंह नगर है, इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं आंसर सही मार्क कर दूंगी, यहाँ गलत हो गया है। तो उधम सिंह नगर में जल्द ही विमेन स्पोर्ट कॉलेज जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, ताकि जो लड़कियां हैं या औरतें हैं उनकी भी रुचि और भी ज्यादा खेलों में विकसित की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि पार्लियामेंट का जो अब सिटिंग है उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, और ये टर्मिनेशन स्पीकर के द्वारा किया जाता है कि अब इनडेफिनिट पीरियड के लिए पार्लियामेंट स्थगित हो चुका है। तो ये आपकी टर्म है एडजर्नमेंट सिने डाई, ठीक है। स्पीकर के द्वारा जब ये पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि अब पार्लियामेंट इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित हो चुका है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड असेंबली के जो स्पीकर हैं आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने इस साल मॉनसून सेशन की असेंबली को एडजर्न सिने डाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री है जिसने देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलके एक ऐसा वर्क प्लान बनाया है जिस वर्क प्लान के तहत ईट राइट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस ईट राइट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का पर्पस होगा लोगों को हेल्थफुल तरीके से और सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट के बारे में और भी ज्यादा जागरूक करना, उनको फैसिलिटी देना कि अच्छा और सेहतमंद खाना कितना जरूरी होता है। ये आपकी फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ईट राइट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ईट राइट मूवमेंट तो इसने पिछले साल भी चलाया था फसाई ने, ताकि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि अच्छा और हेल्दी फूड जो कि मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कंटेन करने वाला फूड होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमें ट्रांस फैट वाले जो फूड हैं जिनमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिससे ज्यादा इंक्रीज होता है उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने किसके साथ मिलके एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जो कि नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकती है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है, एनडीएमए का किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर है ये आप बताएंगे। आईआईटी रुड़की के साथ मिलके ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है ताकि आराम से ये पता लग सके कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो आने वाला है या कब तक आने वाला है, प्रिडिक्शन के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉपलर रडार भी सेटअप किए गए हैं उत्तराखंड के जगह जगह पे। मैंने आपको पिछली बार के क्वेश्चन में करवाया हुआ है कहाँ का डॉपलर रडार जो है वो सेटअप किए गए हैं। जो आपका मुक्तेश्वर वाला डॉपलर रडार है ये भी डिजास्टर प्रिडिक्शन के लिए ही है। मुक्तेश्वर वाला अभी फंक्शनल हो चुका है और जल्द ही लैंसडॉन में एक और डॉपलर रडार जो है वो सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा डिजास्टर की प्रिडिक्शन के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है आईआईटी रुड़की और एनडीएमए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीसीए के बारे में, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी है। अब हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीसीए को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द ही ये देखे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास का जो एरिया है उसको कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा, वहां पे इलीगल तरीके से कोई चीजें ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट तो नहीं हो रहे जिससे टाइगर को हार्म हो जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट की ये जल्द ही मतलब नोटिस आया है एनटीसीए को, इसलिए एनटीसीए न्यूज में थी। तो आप बताएंगे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं इस अथॉरिटी के। थर्ड है कि इसको 2005 में स्टेब्लिश किया गया था एज अ टाइगर टास्क फोर्स। फोर्थ है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अमेंडमेंट के दौरान 2006 में सेटअप किया गया था ताकि टाइगर कंजर्वेशन की पावर्स जो हैं वो इसको अलॉट की जा सके। इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है वो इस बॉडी को चेयर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चेयरपर्सन के नाम पे आप स्पेसिफिकली कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे एनटीसीए के चेयरमैन जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। ऐसे ही एक बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके चेयरपर्सन आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी आर्टिफिशियल लेक जो है वो मुनस्यारी में बनाई गई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप हुई है। मुनस्यारी जिस डिस्ट्रिक्ट में है अगर आपको पता हो तो आप इसे आराम से आंसर कर देंगे। तो मुनस्यारी में आर्टिफिशियल लेक जो बनाई गई है 7000 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, ये लेक बनाई गई थी लेकिन हैवी रेन की वजह से यहाँ पे फ्लैश फ्लड आ गया, मतलब ये लेक की वजह से ही फ्लैश फ्लड पैदा हो गया। तो ये आपकी मुनस्यारी विलेज में पिथौरागढ़ में बनाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी स्टेट के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वाईफाई फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगी? ये आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, जो सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में जल्द ही वाईफाई की सुविधा जो है वो मुहैया करवाएगी। ठीक है, 105 गवर्नमेंट कॉलेज पर्टिकुलरली डिक्लेयर किए गए हैं जिनमें ये जल्द ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमगड़ी टी गार्डन जो कि न्यूज में था, ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? देखिए, ये बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में लोकेटेड है। एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ इसका बॉर्डर टच होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उनके बॉर्डर पे आपका ये सिमगड़ी टी गार्डन जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, ये टी गार्डन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वहां के लोकल्स हैं उनके लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। विमेन के लिए खास करके ये अर्निंग सोर्स का काम कर रहा है। 7,000 रुपए पर मंथ जो यहाँ की विमेन है वो इस टी गार्डन पे काम करके अर्न कर लेती हैं। तो इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, इस टी गार्डन की ग्रोथ के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर। ये बेसिकली क्यों है क्वेश्चन डेवलप किया? क्योंकि सिमगड़ी टी गार्डन न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड ने सिमगड़ी का जो टी गार्डन है कौन से साल में स्टेब्लिश किया था, ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका 1994 में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये कहा है कि उत्तराखंड को जल्द ही हम कुछ करोड़ रुपए जो है वो अलॉट करेंगे ताकि जल्द वहां पे नए नेशनल हाईवेज जो है उनका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा कितने करोड़ रुपए उत्तराखंड गवर्नमेंट को नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे? तो ये अमाउंट रहेगा आपका 1,000 करोड़ रुपए, ताकि उत्तराखंड में और भी न्यू नेशनल हाईवेज जो हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 300 करोड़ रुपए का हम फंड देंगे जो ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं उनको रेनोवेट करने के लिए, ताकि उनकी मेंटेनेंस बनाई जा सके। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है ये एंड होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।